नागपुर शहर की कई पहचान है। इनमें से एक पहचान शहर की सड़कों के गड्ढे भी हैं। इन गड्ढों को पाटने के लिए महानगर पालिका सालाना करोड़ों रुपए खर्च करती है। फिर एक बार लगभग 1 करोड़ रुपए का आवंटन इसी काम के लिए किया गया है। शहर की सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढे उसे बुझाने का प्रयास करती मनपा और उससे गुजरने वाले नागपुर वासी मानो सब जिद्दी हैं। और ये गड्ढे इस शहर में रहने वाले लोगों की जिंदगी का हिस्सा हो चले हैं। नागपुर महानगर पालिका की स्थायी समिति ने बुधवार को हुई बैठक में शहर की सड़कों पर पड़े गड्ढों को पाटने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए मंजूर किए। बारिश के मौसम में नागपुर शहर की चमचमाती सड़कों पर गड्ढों के जाल कोई नई बात नहीं, और नई बात यह भी नहीं कि इन्हें पाटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाएं। सालाना गड्ढों को नागपुरी भाषा में बुझाने के लिए खास प्रावधान किया जाता है। गड्ढों को लेकर किए गए मनपा का हालिया सर्वे बताता है कि सड़कों पर अब भी 3360 गड्ढे हैं, जिन्हें पाटने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मनपा के हॉट मिक्स विभाग का यह भी दावा है कि इस वर्ष 5465 गड्ढों को पाटा जा चुका है। शहर की सड़कों में अपना घर बना चुके गड्ढों की मलकियत का विवाद अलग है, लेकिन खास यह है कि हाईकोर्ट के गड्ढे मुक्त नागपुर के आदेश के बावजूद इनका अस्तित्व मौजूद है। कई गड्ढे तो इतने मगरूर और बेशर्म हैं कि मनपा के बार बार पाटने के बाद भी फिर उभर आते हैं। लगभग यहाँ 10 साल से और ये जो गड्ढा है ये आए दिन घुसता है, आए दिन उसको उखड़ता है। मतलब एनएमसी लोग आते हैं, भरते हैं, लेकिन उसका मतलब प्रॉपर तरीके से काम अभी नहीं हुआ है। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं और काफ़ी परेशानी होती है। सड़कों पर मौजूद गड्ढे सालों से नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। शहर का शायद ही कोई ऐसा नागरिक बचा हो जिसने अपनी चलती गाड़ी में हिचकोले न खाए हों। मला कालचाच अनुभव होता। काल रात्री पाऊस येत होता। अजनी पुलावरनं मी जात होतो माझ्या घरी. जाताना त्या पुलाच्या मध्यभागी एक असा इतका मोठा खड्डा होता की मला दिसलाच नाही. त्या खड्ड्यातनं माझी गाडी निघाली. इतका जोरदार मला धक्का लागला गाडीला की माझ्या गाडीची किल्ली पडून गेली तिथे. सकाळी रात्री जेव्हा मी घरी पोहोचलो तेव्हा मला इग्निशन बंद करायचं होतं, बघतोय तर किल्लीच नाही. भयंकर त्रास होता है सर। कई बार ये गड्ढे जानलेवा भी साबित हुए हैं। खैर, मनपा अपनी तकनीक से इन्हें बुझाने का काम करती है। मनपा का दावा यह भी है कि यह तकनीक एडवांस है। बहरहाल, सड़कों की इंजीनियरिंग की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक गड्ढों को बुझाने में अपनाई जाने वाली तकनीक को बदले जाने की जरूरत है। जो सुपरवाइजरी एजेंसीज है, जैसे इंजीनियर्स है, सुपरवाइजर्स है, जो जिनकी जिम्मेदारी होती है कि टेस्टिंग किया जाए, क्योंकि होता यह है कि रास्तों के ऊपर जो गड्ढे होते हैं उसका सुपरफिशियल लेयर जो होता है उससे ज़्यादा दिक्कतें उसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो काफ़ी अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं किया जाता है, और उसके बहुत सारी टेस्ट होती है जो कि साइट पर की ही नहीं जाती है। परिणामतः नीचे का लेयर बहुत कमज़ोर रह जाता है, और जब व्हीकल उसके ऊपर चलते हैं तो एक जगह दबना शुरू हो जाता है। और यही फ्लेक्सिबल पेवमेंट या जिसको डांबर का रास्ता कहते हैं, इसकी ये दिक्कत है कि ये जहाँ से दबना शुरू हो जाता है वहीं पे पानी का आकलन होता है, और ये आकलन से फिर नीचे रिझना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण गड्ढा बनते ही जाता है। नागपुर की सड़कों के गड्ढों की एक प्रॉब्लम यह भी है कि उन पर कितनी भी मेहनत की जाए वो बेकार साबित होती है। सड़क सुरक्षा को लेकर काम करने वाले लोग गड्ढों को बुझाने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक पर ही सवाल उठाते हैं। मशीन आती है, गड्ढे के ऊपर वो कंक्रीट वो डांबर डालते हैं और निकल जाते हैं, और 2-2 इंच के बड़े बड़े ऐसे अपन क्रेट ये बोल सकते हैं पहाड़ के समान तैयार हो जाता है। दिस इज़ अ रॉन्ग वे। सबसे पहले तरीका है उसको गड्ढा करो, खोद के निकालो, और प्रॉपर उसमें एक लेवल से मिलाओ। जब रास्ता एक लेवल में होता है तो गाड़ी चलाने में बहुत आसानी जाती है। होता क्या है, जब पहाड़ बन जाता है डांबर से ये गड्ढा भरने के बाद में, तो गाड़ी उछलती है। आप देखेंगे कि नागपुर में कई जगह पर ऐसे
गड्ढे भरने के बाद में ऐसा गाड़ी उछलती है हमारी, सो इट गिव्स अ वेरी बैड राइडिंग एक्सपीरियंस टू अ कम्यूटर। सड़कों के निर्माण, उनके सुधार को लेकर रोड सेफ्टी कांग्रेस के तय नियम हैं। इन्हीं नियमों के तहत काम होने चाहिए। नागपुर में भी हो ही रहे होंगे, लेकिन नागपुर के गड्ढे ही शायद कुछ ज्यादा ही जिद्दी हैं।